Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 of class 8, exercise 9.4. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. Algebraic Expressions and Identities of class 8 of NCERT Maths book. Now in this exercise, firstly let us discuss about some basics. In this exercise we will learn how to multiply a polynomial by polynomial. एक polynomial को दूसरी polynomial से कैसे multiply करते हैं. 9.3 तक हमने ये डिस्कस किया था कि हम एक पोलिनोमियल जिसमें एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. और इससे पहले हमने ये लर्न किया था, ये सीखा था कि एक मोनोमियल को कैसे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल बी learning how to multiply a polynomial by a polynomial. अब polynomial जो है वो वन टर्म वाली भी हो सकती है, दैट मीन्स वो मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है. तो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स हम इसमें एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मल्टीप्लिकेशन of a binomial by a binomial. एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स अगर एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग 3x प्लस 2, दिस इज हैविंग टू टर्म्स, दिस इज अ बाइनोमियल, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक दूसरी बाइनोमियल से जिसके अंदर हमारे पास है 4x प्लस 3. दिस इज हैविंग टू टर्म्स बाइनोमियल, दिस इज हैविंग टू टर्म्स बाइनोमियल. तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. सिमिलरली वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल ये एक बाइनोमियल है 3x प्लस 2 and we are having one more polynomial that is trinomial जिसके अंदर 3 terms हैं. For example I am having one more algebraic expression in which there are 3 terms, that is 5x plus 3y plus 1. This is algebraic expression having 3 terms, that this is trinomial and this is binomial. So in this case we are going to multiply a binomial by a trinomial, and in the first case we are going to multiply a binomial by a binomial. So in this exercise we will be doing this. So question number first of exercise 9.4 is multiply the binomial 2x plus, this is question number 1, 2x plus 5 and 4x minus 3. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले 2x plus 5 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे 4x minus 3, ये लिखेंगे. सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पहले वाले बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म लेंगे 2x और इस फर्स्ट टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3. अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं. जी 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी जो इसकी टर्म है उसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 4x माइनस 3. हमने क्या किया, पहले 2x को लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, 5 लिया और इसको फिर से 4x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. मीन्स जितने भी इसकी टर्म्स हैं 1 by 1 हर टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है.
अब हमें हमारा सम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। और इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 4 ज़ा 8, एक्स एंड एक्स दोनों बेसिस सेम है, पावर 2 हो जाएगी, तो 8x² और उसके बाद 2 3 ज़ा 6, बीच में माइनस का साइन है, पहले माइनस का साइन लगाएंगे, 2 3 ज़ा 6 और साथ में x है, तो ये हो गया हमारे पास 6x। उसके बाद अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस 4 5 ज़ा 20 और साथ में x है, फिर -15। अभी हमने ये सॉल्व तो कर लिया, अभी हमें ये भी चेक करना है कि क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या इसमें लाइक टर्म्स हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, दिस इज y minus 8 and we have to multiply and 3y minus 4. Again we will be doing like this same, कि हम क्या करेंगे y minus 8 और इसको एक बार इंटू करके लिख लेंगे 3y minus 4। अब y पहली टर्म लेंगे y और ये सारा एक्सप्रेशन लिख देंगे 3y minus 4, और उसके बाद हम लेंगे -8 इंटू 3y minus 4। नाउ इक्वल का साइन हमने हर स्टेप के आगे लगाना है, तो नाउ इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो y इंटू 3y दैट इज 3y रेज टू पावर 2 माइनस 4 इंटू y 4y माइनस 8 3 ज़ा 24 एंड साथ में y माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन आगे भी सोल्व होता है। लाइक टर्म्स हैं y और y लाइक टर्म्स हैं, और कोई लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर, y² भी नहीं है, एक ही है, और कांस्टेंट टर्म भी एक ही है। 3y² माइनस 28y प्लस 32। अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सो दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज, व्हाट इज थर्ड पार्ट, 2.5L minus 0.5m and 2.5L plus 0.5m। हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, बट हम ये एक चीज़ और देख रहे हैं यहाँ कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म और सेकंड टर्म भी सेम। वैसे तो हम इसको आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी है, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.5L माइनस 0.5m इंटू 2.5L प्लस 0.5m। अब हम क्या करेंगे, 2.5L पहली टर्म लेंगे इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन 2.5L प्लस 0.5m। फिर हम दूसरा एक्सप्रेशन लेंगे माइनस, क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 0.5m इंटू 2.5L प्लस 0.5m। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2.5L है, तो 2.5L और 2.5L इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अगर हम डेसिमल ना देखें तो 25 सा 625 होता है, तो 625 और डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 1 और 2, तो 2 के बाद डेसिमल लग गया, 6.5L² आ गया, क्योंकि यहाँ भी L है और यहाँ पर भी L है। फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25 5 सा क्या होता है 125 और डेसिमल कितने के बाद है 1 और 2, तो 2 के बाद डेसिमल लग गया। पीछे से हम स्टार्ट करते हैं 1 और 2, आगे से स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी हमें डेसिमल लगाना है, काउंटिंग करनी है कि कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, वो हमने क्या करना है, बैक साइड से स्टार्ट करना है 1 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, और साथ में यहाँ पर तो L और L था तो हमने L² कर दिया था, लेकिन जहाँ L है और जहाँ M है, बेसिस आर नॉट सेम, तो हम इसको LM लिखेंगे। उसके बाद माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2.5 अगेन 125 और साथ में 2 के बाद डेसिमल 1 2 के बाद डेसिमल, और M है यहाँ L है तो ये हो गया LM।
फिर उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 5 से 25 और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 25 और साथ में 1 के बाद 1 एंड 2 के बाद डेसिमल है तो 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाएगा और आगे 0 आ जाएगी। तो इसके साथ हमें क्या हाँ लगाना है, m यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दिस विल बी m स्क्वेयर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लाइक टर्म्स हैं या नहीं। तो यहाँ एल स्क्वेयर है, एल स्क्वेयर कोई भी नहीं है तो यहाँ 6.25 एल स्क्वेयर लिख दिया। एल एम जहाँ भी है, एल एम जहाँ भी है, और ये भी 1.25 है, ये भी 1.25 है, बट दिस इज ऑफ प्लस साइन एंड दिस इज ऑफ माइनस साइन, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, 0.25 एम स्क्वेयर। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में क्या है, a प्लस 3b इंटू एक्स एंड x प्लस 5। तो मैंने यहाँ इंटू इकट्ठा ही लिख दिया है, उसमें एंड है तो एंड को हटा के हमने ये लिखना है पहले। उसके बाद a फर्स्ट टर्म लेंगे इंटू एक्स प्लस 5, फिर सेकेंड टर्म प्लस का साइन है प्लस लिया, 3b यहाँ लिखा और ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दिया। नाउ वी विल बी हैविंग ए एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए एक्स, ए इंटू 5 यहाँ प्लस का साइन आएगा 5a। उसके बाद 3b इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा 3bx, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 5 सा 15 और साथ में b है तो प्लस 15b। अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइक टर्म्स जो हैं ये x और x ये वाली हैं, बट यहाँ पर ax है, यहाँ bx है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, या फिर हम कॉमन भी ले सकते हैं। एज इट इज़ रहने दें तो भी ठीक है, अदरवाइज वी कैन टेक कॉमन, हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब फिर कॉमन लेंगे तो अगर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास a प्लस 3b वापस आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। दिस विल बी द आंसर। उसके बाद फिर हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। व्हाट इज़ फिफ्थ पार्ट? Fifth part is fifth part is 2pq plus 3q square, and other polynomial is 3pq minus 2q square. This we have to this product we have to find out. तो इसको पहले n हटा देते हैं, 2pq plus 3q square इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। ये हमने इस तरह से इसको लिख लिया। उसके बाद अगेन द सेम प्रोसीजर, 2pq फर्स्ट टर्म लेंगे इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वेयर, फिर सेकेंड टर्म लेंगे 3q स्क्वेयर इंटू ये पूरा 3pq माइनस 2q स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें देखना है कि लाइक टर्म्स हैं तो उनको भी सॉल्व करना है। सो 2pq इंटू 3pq, 2 3 6, p एंड p 1 पावर 1 पावर, 2 पावर हो गई, q की 1 पावर और q की 1 पावर, 2 पावर्स हो गई। उसके बाद माइनस 2 2 4। अब यहाँ p है और यहाँ q है और यहाँ q स्क्वेयर है। हमें क्या करना है कि p के साथ कुछ नहीं है तो p को ऐसे लिख दिया, q की 1 पावर और q की 2 पावर, कितनी हो गई, q की 3 पावर, प्लस 3 3 9। अब p की पावर यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो p एज इट इज लिखेंगे, q2 एंड q रेज़ टू पावर 1, q क्यूब हो गया, क्यूब मीन्स पावर 3, माइनस 3 2 6, q2 एंड q रेज़ टू पावर 2, दैट इज q रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द प्रोडक्ट 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस x। बिल्कुल सेम है, हमें पहले क्या करना है, 5 इंटू 3 प्लस एक्स लिखना है और उसके बाद फिर यहाँ माइनस है 2x इंटू 3 प्लस एक्स लिखना है। अब हमें क्या करना है, 5 3 15 प्लस 5x, फिर हाँ ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ माइनस 6 और साथ में x। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स, 2
x की पावर 2, क्योंकि 2 है यहाँ 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया और x मल्टीप्लाई x की पावर 2 हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 15 ये यहाँ 5x है, यहाँ -6x है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स। तो 15 -x हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो, और -2x²। और एक चीज़ और, जो हमारा 6th पार्ट है उसमें हमें देखना, हमने नहीं देखा कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है या नहीं करना। तो हेयर वी कैन ऑल्सो फाइंड दैट वी आर हैविंग 2 लाइक टर्म्स। 2 लाइक टर्म्स हैं। जब हमने 3/4 और 2/3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 a² आया, और इस तरह से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 12b² a² आया। तो b² a² या a² b² सेम चीज़ है, ये लाइक टर्म्स हैं और इसलिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3a⁴ और प्लस का 12 और -1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। -1/2 + 12, तो ये कितना आएगा, 2 एलसीएम आ गया, -1 + 24, तो ये हमारे पास कितना आ गया 23/2, और प्लस का साइन साथ में आएगा। सो दिस विल बी +23/2 a² b² एंड -2b⁴। ये एक स्टेप हमारा इस पार्ट 6 में रह गया था, तो यू हैव टू डू लाइक दिस again. This was the question number 2 of first part of question number 2. Now second part of question number 2 is x plus 7y into 7x minus y. इनको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। पहले x लेंगे और 7x माइनस y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 7y, और फिर इसको इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस y, और इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7x² आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीच में है x × y xy, फिर 7 7 49, प्लस का साइन है, 49y है और यहाँ x है, तो ये क्या हो जाएगा xy। उसके बाद प्लस माइनस 7y × y, तो ये हो गया हमारा 7y² इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म सेम है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7x² - xy + 49xy, -xy मीन्स -1xy, क्योंकि 1 हम चाहे लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 49 - 1 48 एंड xy साथ में आएगा और -7y²। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद थर्ड पार्ट इज, what is third part of question number 2? a² + b into a + b²। इसको सॉल्व करना है हमने। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, a² into a + b² एंड उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्लस b लेंगे और a + b²। अब इन दोनों को हमें फिर से सॉल्व करना है। a² × a दैट इज a³ a² × b² दैट इज a² + a² b², और प्लस a × b ab, और प्लस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे b² से, तो b की पावर 3। अब हम देख रहे हैं कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, a³ a² b² ab एंड b³। वी आर नॉट हैविंग एनी लाइक टर्म। अगेन चेक कर लेते हैं, ये a³ हो गया और ये a² b² हो गया, ये ab हो गया और ये ab, ये हो गया हमारे पास b³। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज that is p² - q² into 2p + q। ये किसके इक्वल है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन वी विल बी डूइंग द सेम। पहली टर्म लेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल की, p² × 2p + q, फिर यहाँ माइनस है, माइनस और q² लेंगे, सेकेंड टर्म लेंगे इंटू 2p + q। अगेन अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके साथ 1 है। सो 2p³ ये इनको मल्टीप्लाई करके आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
पी स्क्वेयर क्यूब, क्योंकि यहाँ बेसिस सेम नहीं है तो हमने पावर ऐड नहीं करनी है, माइनस क्यू स्क्वेयर और 2 भी है साथ में, 2 × 1 दैट इज 2 माइनस 2 क्यू स्क्वेयर पी, फिर प्लस माइनस 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 क्यू स्क्वेयर और क्यू क्यूब आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वेयर है और यहाँ क्यू की पावर 1 है, सेम बेसिस है, पावर्स ऐड कर देंगे, 2 + 1 पावर कितनी हो गई 3। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं, ये है पी स्क्वेयर क्यूब और ये है क्यू स्क्वेयर पी, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। अगर दोनों में पी स्क्वेयर क्यूब होता तो लाइक टर्म्स थी तो हम इनको ऐड कर सकते थे, अदरवाइज वी हैव नॉट टू सिंप्लीफाई दिस 2 टर्म्स। तो हमारा जो ये आंसर है ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, पहले हम इसका ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने कर लिया, उसके बाद फोर्थ भी हो गया हमारा, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज x² - 5 × x + 5 + 25। अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों एक्सप्रेशन को सोल्व करना है और बाद में उसमें 25 ऐड करना है, लेकिन हम लिखेंगे हर स्टेप में 25। सो इसको वैसे ही करना है, x² × x + 5, पहले ये टर्म ली और इसके साथ लिया -5 और इसको इसके साथ ले लिया दोबारा से +25। यहाँ पिछले और इन सम्स में क्या डिफरेंस है, ओनली एक डिफरेंस है कि यहाँ पर +25 एक्स्ट्रा दिया हुआ है जिसको हमें साथ लेके चलना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 2 और x की पावर 1 दैट इज x पावर 3 प्लस x² × 5 दैट इज 5x², फिर -5 × x दैट इज -5x, देन -5 × +5 दैट इज -25। और ये तो हमें इसको सॉल्व करके मिला और ये 25 अलग से भी है हमारे पास। अब हमें देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं, इफ़ द लाइक टर्म्स आर देयर तो हमें क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। पहली बात तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, लाइक टर्म्स हैं, सेम नंबर्स हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई और लाइक टर्म है, नो देयर इज़ नॉट एनी अदर लाइक टर्म, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd, this was first part. Second part of question number 3rd is a² + 5 × b³ + 3 + 5। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले a² लेकर सेकेंड पॉलिनोमियल पूरी लिखेंगे और उसके बाद +5 है, इसकी सेकेंड टर्म को भी इस सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +5 एक्स्ट्रा है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करना है, a² और b³ बेसिस सेम नहीं है तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, फिर +3 × a² दैट इज़ 3a², फिर +5 × b³ 5b³ +5 × 3 दैट इज़ 15 और ये +5। अब हमें फिर से चेक करना है कि क्या कोई लाइक टर्म है, यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं है, ये a² b³ है, ये b³ है, ये a² है, बट ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट अगेन a² b³ + 3a² + 5b³ और +20 क्यों लिखा, क्योंकि 15 + 5 दैट इज 20। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर third part of question number 3. This is question t + s² × t² - s। इसको सॉल्व करना है हमें। अगेन वी विल बी हैविंग द सेम प्रोसीजर। इसमें हमें t + s² और t² - s दिया हुआ है, तो पहले हम क्या लेंगे, t × t² - s, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ पर s² है सेकेंड टर्म इसकी, और इसको इस पूरे के साथ लेना है t² - s। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट अगेन, दिस विल बिकम t × t² दैट इज t³ t × -5 दैट इज -5t, फिर
एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर, कोई भी बेस सेम नहीं है तो इनको एज इट इज़ लिखेंगे एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और ये एस स्क्वेयर है और एस की पावर 1 है और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया एस क्यूब। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कोई लाइक टर्म है यहाँ पर, टी क्यूब कोई लाइक टर्म नहीं है इसकी, टी की भी कोई लाइक टर्म नहीं है, एस स्क्वेयर टी स्क्वेयर की भी कोई लाइक टर्म नहीं है, और एस क्यूब की भी कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 4. Fourth part is, what is fourth part? A plus B into C minus D plus A minus B into C plus D plus 2 into AC plus BD. This is the fourth part of question number 3. अब यहाँ पर क्या है, पहले ये दो पोलिनोमियल्स हैं, फिर प्लस, फिर दो पोलिनोमियल हैं, प्लस फिर ये दो पोलिनोमियल हैं, और लास्ट में 2 इंटू ए सी प्लस बी डी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन दो को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कोई लाइक टर्म है या नहीं। तो a इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू सी माइनस डी, फिर प्लस a इंटू सी प्लस डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, माइनस बी इंटू सी प्लस डी, और यहाँ पर हम इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये एक मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो 2 इंटू ए सी आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू बी डी। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास क्या आएगा ए सी, ए इंटू सी ए सी, ए मल्टीप्लाई माइनस डी दैट इज माइनस ए डी, फिर प्लस, अब यहाँ पर सी है, प्लस बी इंटू सी बी सी, और यहाँ माइनस है तो माइनस बी इंटू डी बी डी, फिर प्लस ए इंटू सी, और फिर प्लस ए इंटू डी, उसके बाद माइनस का साइन बाहर है तो यहाँ माइनस बी मल्टीप्लाई सी दैट इज माइनस बी सी, और माइनस बी मल्टीप्लाई डी दैट इज माइनस बी डी, उसके बाद प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी डी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं, अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। अब पहले ए सी लेते हैं, ए सी, एक ए सी यहाँ है और एक ए सी यहाँ है और 2 ए सी यहाँ है, और सारे ही प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी और ये भी, तो 1 and 1, 2 ए सी एंड 2 ए सी एंड 2 ए सी दैट इज़ 4 ए सी। ए सी को सॉल्व कर दिया। अब ए डी को चेक कर लेते हैं, माइनस ए डी, उसके बाद फिर हमारे पास ए डी जो है, यहाँ पर ए सी एंड ए डी, ये प्लस का ए डी है, यहाँ पर ए डी है, बिकॉज जब हम इसको खोलेंगे तो ए सी प्लस ए डी आएगा, ये माइनस ए डी है और ये प्लस ए डी है, दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट। उसके बाद बी सी पर आते हैं, ये प्लस का बी सी है और ये माइनस का बी सी है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर बी डी, जो बी डी है यहाँ पर माइनस का बी डी है और यहाँ पर भी माइनस का बी डी है, तो माइनस बी डी एंड माइनस बी डी कितना हो गया, माइनस 2 बी डी, ये माइनस 2 बी डी और ये प्लस 2 बी डी, तो ये कैंसिल आउट हो गए। 2 बी डी यहाँ है, माइनस बी डी और माइनस बी डी, माइनस 2 बी डी, तो ये माइनस का 2 बी डी हो गया और ये प्लस का 2 बी डी, ये कैंसिल हो गए, और प्लस 4 ए सी प्लस 2 ए सी। अब ये ए सी जो 2 ए सी था इसको हमने किसके साथ कर लिया था सॉल्व, ए सी और प्लस 2 ए सी, तो ये 4 ए सी हमने ऑलरेडी ही सॉल्व कर लिया था। दैट मीन्स सिर्फ हमारे पास 4 ए सी आया सॉल्व करके, और बाकी सारी जो टर्म्स थी वो हमारी कैंसिल हो गई। सो दिस इज द आंसर, यू कैन डू एज यू लाइक। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इज, व्हाट इज फिफ्थ पार्ट? फिफ्थ पार्ट इज एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस y प्लस x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। ये सम भी बिल्कुल सेम है, इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। x को पहले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म मतलब कि फर्स्ट पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म ली। फर्स्ट पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है, x को लिया और इसके साथ दूसरे वाली पोलिनोमियल लिख दी प्लस y, फिर प्लस y लिया और इसको दूसरे वाली पोलिनोमियल के साथ लिख दिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद प्लस, अब इन दोनों को लेना है क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया है, इसलिए हमने इन दो को अलग कंसीडर किया और इन दो को अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x इंटू एक्स माइनस वाई, फिर प्लस
2y इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स 2x स्क्वेयर, फिर x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, ये हो गया। फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2 इंटू एक्स वाई, फिर प्लस y मल्टीप्लाई वाई दैट इज़ वाई स्क्वेयर, फिर प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स वाई क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर 2y इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स, और फिर माइनस 2y इंटू वाई, कितना हो गया y स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, फिर से लाइक टर्म को इकट्ठा लिख लेते हैं। जब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे तो 2x स्क्वेयर वाली टर्म्स एक ही है हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वेयर, ये लिख लिया हमने। फिर एक्स वाई वाली टर्म्स देखते हैं, एक्स वाई प्लस 2xy, और फिर यहाँ माइनस एक्स वाई है, और ये 2yx है, तो 2yx भी जो है एक्स वाई या वाई एक्स सेम टर्म होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं, वाई एक्स या एक्स वाई। उसके बाद फिर हमने वाई स्क्वेयर को लिया, तो वाई स्क्वेयर यहाँ पर है, और फिर है हमारे पास वाई स्क्वेयर यहाँ माइनस 2y स्क्वेयर। हमारे पास एक्स स्क्वेयर वाली टर्म आ गई, एक्स वाई वाली टर्म आ गई, और वाई स्क्वेयर वाली टर्म भी आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2x स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर कितना हो गया, 3x स्क्वेयर। अब एक्स वाई ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। 2xy प्लस 2xy, ये 4xy हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, प्लस के हैं। और फिर प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस 2y स्क्वेयर, तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है क्योंकि हम लाइक टर्म को यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, दिस वाज पार्ट 5th, x प्लस वाई वाला 5th पार्ट था, और 4th के बाद x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, द सेम क्वेश्चन हैज़ बिन डन। ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है। सो दिस इज द 5th पार्ट, एंड 6th पार्ट इज पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर क्या है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 बाइनोमियल एंड 1 ट्राइनोमियल। एक ट्राइनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, और एक बाइनोमियल है जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं। इनका भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। पहले हम एक्स वाली टर्म लेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल की, और इसको सेकेंड पोलिनोमियल के साथ लिख देंगे एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वेयर। फिर हम दूसरी टर्म लेंगे y, और इसको भी इसके साथ लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जैसे पहले किया था। x को एक्स स्क्वेयर से किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और x के साथ, और इसके साथ y भी है, मतलब कि x मल्टीप्लाई y, तो कितना हो गया एक्स स्क्वेयर वाई। उसके बाद x इंटू वाई स्क्वेयर कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर इंटू वाई एक ही बात है, y इंटू एक्स स्क्वेयर, माइनस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स वाई है उसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर तो 1 आएगी, और y 2 बार है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। फिर प्लस y इंटू वाई स्क्वेयर, तो ये कितना आ जाएगा, y क्यूब। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई टर्म्स कैंसिल आउट या कोई सॉल्व तो नहीं होती। ये माइनस का है, ये प्लस का है, बट ये एक्स स्क्वेयर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वेयर है, ये ध्यान रखना है हमें। तो एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स स्क्वेयर वाई, ये एक्स स्क्वेयर वाई है और ये भी एक्स स्क्वेयर वाई है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद एक्स वाई स्क्वेयर, ये प्लस का है, एक्स वाई स्क्वेयर, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गए, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। This is part 6. Now 7th part of this question 3 is 1.5x minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y। ये हमने सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस कैन बी सॉल्व्ड अगेन बाय द सेम मेथड। 1.5x पहली टर्म ली इंटू ये पूरा लिखा,
1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस का साइन बीच में है, 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, क्योंकि ये दोनों सेपरेट टर्म्स हैं तो इनको हमें एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 15 जा कितना होता है, दैट इज 15 जा 75, 7 एंड 225, ठीक है। तो 225 इनको मल्टीप्लाई करके आया और 2 के बाद डेसिमल है तो पीछे से डेसिमल लगाएंगे काउंट करके 1 2, तो ये 2.25 आ गया। उसके बाद x भी है और x भी है तो ये कितना आ गया, x स्क्वेयर। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 15 4 60 होता है, प्लस का साइन आएगा। 60 तो होता है लेकिन एक के बाद डेसिमल है तो वो 6 रह जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी जीरो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। सो दिस इज एक्स वाई। उसके बाद 15 3 45, 45 में डेसिमल 1 के बाद पॉइंट लगेगा और साथ में x लगेगा। उसके बाद माइनस, फिर 15 4 60 होता है तो 60 है तो 0 के पहले अगर डेसिमल लगेगा तो 0 ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पर भी 6xy हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद माइनस 4 4 16, 16y स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ, और माइनस 4 3 12 और साथ में y है तो माइनस 12y। और यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज़ रखेंगे, 4.5x प्लस 12y। उसके बाद अब हमें देखना है कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं। यहाँ एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर यहाँ कहीं नहीं है तो 2.25 एक्स स्क्वेयर। उसके बाद 6xy प्लस का है, 6xy माइनस का है, ये कैंसिल हो गई। उसके बाद 4.5x प्लस का है, 4.5x माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गए। और y 16y स्क्वेयर। अब y स्क्वेयर कोई भी नहीं है, यहाँ एक ही टर्म है तो इसको हम यहाँ 16y स्क्वेयर लिख लेते हैं। और माइनस 12y और प्लस 12y ये भी कैंसिल हो गए हमारे, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2.25x स्क्वेयर प्लस 16y स्क्वेयर। नेक्स्ट part 8 of question number 3 is a plus b plus c into a plus b minus c। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ए ट्राइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। इसमें भी 3 टर्म्स हैं और इसमें भी 3 टर्म्स हैं। सो पहली टर्म a इसको लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी माइनस सी। फिर सेकेंड टर्म ली b इंटू, फिर से इसके साथ किया a प्लस बी प्लस सी। करना क्या है कि हमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसकी जितने भी टर्म्स हैं उनको 1 बाय 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाली पॉलिनोमियल के साथ। अब b के साथ हो गया प्लस c लिया इंटू a प्लस बी माइनस सी, इसके साथ कर दिया। हमने क्या किया, पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस c को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमें इनको अलग अलग सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। सो a इंटू ए स्क्वेयर, a इंटू बी प्लस ए बी, फिर माइनस का साइन, फिर a इंटू सी माइनस ए सी, फिर प्लस का साइन, फिर a इंटू बी ए बी, फिर प्लस, फिर b इंटू बी बी स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन है, प्लस 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 b मल्टीप्लाई c दैट इज बी सी, फिर प्लस c इंटू ए सी, फिर प्लस b इंटू सी बी सी, और फिर माइनस c स्क्वेयर। अब फिर से हमें चेक करना है कि कोई हमारी, अब a स्क्वेयर इसमें सिंगल है, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी और कहीं नहीं है तो ये प्लस 2ab आ गया हमारे पास। उसके बाद माइनस ए सी और प्लस ए सी ये कैंसिल हो गए। और उसके बाद फिर हमने ए बी हमने चेक कर लिया, फिर प्लस बी स्क्वेयर। उसके बाद बी सी चेक करना है, बी सी और ये बी सी ये कितना हो गया, प्लस 2bc। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, माइनस सी स्क्वेयर। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab, ए बी 2 टाइम्स था, ये एक ए बी, ये 2ab हो गया। बी इसके सिंगल टाइम था, सिंगल लिख दिया। फिर बी सी को चेक किया, बी सी भी हमारा एक यहाँ है एक यहाँ है तो 2bc हो गया। और माइनस सी स्क्वेयर ये भी सिंगल था तो ये भी हमने सिंगल लिख दिया। सो दिस इज द आंसर। इन दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई a binomial by a binomial, or a binomial by a trinomial, or a trinomial by a trinomial. Thank you.